ठीक है, सभी को स्क्रीन विजिबल है? जो लोग सिस्टम Yes, पे sir. काम कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने सिस्टम से कनेक्ट किया है मीटिंग को, वो लोग भी अपना इसको किसी साइट को खोल लेंगे ताकि साथ में सिमुलेशन साथ में करते हुए चले। ठीक, तो ऐसा इजी रहेगा कि कैसे चीजें हो रही हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले ये सिमुलेशन ओपन करना। ठीक, अब यहाँ देखो सिमुलेशन में VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड, फिर उसी का सर्किट ड्रॉ करना, रिवर्स बायस सिलिकॉन डायोड, और फिर रिवर्स बायस सिलिकॉन डायोड का सर्किट ड्रॉ करना। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हमें वर्क करना है, देन उसके बाद हम लोग इसका सर्किट कैसे कनेक्ट करना होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो यहाँ पे सर्किट हमने बनाया उसमें एक एम्पियर कनेक्ट किया है, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, और एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ठीक, बाकी सिमिलर है। डायोड देखो, और यहाँ से ध्यान से देखो तो ये डायोड का पी साइड है, और पी साइड ऐसे घूम के जाके यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव साइड से लगा हुआ है, और जो एन साइड है ये, सभी को कर्सर नजर आ रहा है ना? Yes, sir. तो जो एन साइड है वो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम कोई भी एक यहाँ पे डायोड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने IN4007 से, ये हमने एक नॉर्मल डायोड का डायोड हमने ले लिया। ठीक, यहाँ जो डिफरेंट डायोड है इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, मीनिंग सबका किसी का कट ऑफ वोल्टेज कुछ होगा, किसी का कट ऑफ वोल्टेज चेंजेस होंगे, किसी के रिवर्स बायस में जो जेनर वोल्टेजेस होते हैं वो चेंज होंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेजेस चेंज होंगे, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। तो हमने सिंपली एक 4007 यहाँ पे सेलेक्ट कर। अब ये देखो, यहाँ हमने ये जो रेजिस्टर लगाया है ये इसलिए लगाया है कि इस डायोड के अक्रॉस ऐसा ना हो कि अचानक से बहुत ज्यादा वोल्टेज या बहुत ज्यादा करंट यहाँ पे पहुंच जाए जिसकी वजह से मेरा डायोड डिस्ट्रॉय हो जाए, मीनिंग लिमिट से ज्यादा करंट यहाँ नहीं पहुंचनी चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है, और इसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, लिमिटिंग रेजिस्टेंस। ठीक, अब हमें क्या क्या मेजर करना है, VI कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, मतलब वोल्टेज डायोड के अक्रॉस और डायोड से निकलने वाली, डायोड से जाने वाली करंट, डायोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है और डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो करंट को फाइंड आउट करना है डायोड के अक्रॉस, तो हमने डायोड और रजिस्टर के सीरीज में एक ये एमीटर लगा दिया है। ठीक, और डायोड के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमने डायोड के अक्रॉस पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिए ना। अब हमें क्या करना है, हमने डायोड सेलेक्ट कर रखा है, डीसी वोल्टेज को 0 कर दो, और अपना रेजिस्टेंस, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर दो। ये तुम्हारे ऊपर है तुम कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस सेलेक्ट करते हो। बस इतना ध्यान रखना कि जब फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में जाएंगे तब जो डायोड यहाँ लिया है वही डायोड रिवर्स बायस में भी लेंगे, जो रेजिस्टेंस यहाँ लेंगे वही रिवर्स बायस में भी लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर होके रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं 100 किलो। यहाँ हमने सिंपली 100 किलो ओम रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, डीसी वोल्ट को अगेन 0 कर दो। ठीक, अब हम डीसी वोल्टेज
धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और चेक करेंगे हमारी करंट जीरो से पॉजिटिव यानी कुछ पर्टिकुलर करंट हमारी कब फ्लो होना स्टार्ट होती है। तो 0.2 वोल्टेज जब दिया तो कुछ करंट नहीं फ्लो हुई, फिर 0.5 दिया, कुछ करंट नहीं फ्लो हुई है। चलो अब जहां पे ये करंट जीरो थी उसका एक पॉइंट हम ऐड टू टेबल कर लें ताकि हमारा ग्राफ सही बने। ठीक ना, अब अगेन इसको इंक्रीज करना है। ठीक, 0.5 से आगे बढ़ रहे हैं, 0.6 किया, अभी तक हमारी करंट में कोई चेंज नहीं है। फर्दर आगे बढ़े, 0.7 जैसे ही किया, 0.6 से जैसे ही आगे बढ़े हो वैसे ही तुम्हारी करंट यहाँ पे कुछ एक माइन्यूट करंट फ्लो हो गई है और डायोड के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज दिखाई दे रहा है। ठीक, तो जो ये 0.6 था ना, ये तुम्हारा डायोड का कट ऑफ वोल्टेज था जहां से करंट यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो। ठीक है, अब इस वोल्टेज को ऐड कर लो। अब फर्दर यहाँ डीसी वोल्टेज को बढ़ाते जाओ और रीडिंग्स को ऐड करते जाओ, वोल्टेज को बढ़ाते जाओ। देखो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट इंक्रीज होती जा रही है, इसको ऐड टू टेबल करते जाओ। ठीक, अगर ये हम फिजिकली कर रहे होते तो हमारे पास एक किट होती जिसमें वो नॉब लगी होती और उस नॉब के थ्रू हम डीसी वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे होते। ठीक, 10 to 12 रीडिंग्स ले लेना। ठीक, मोर देन 10 रहे बस। हमने क्या किया, डीसी वोल्टेज को 0 से 5 तक जो कि यहाँ पे गिवन था वेरी कराया, उसकी वजह से डायोड के अक्रॉस ये देखो वोल्टेज शो हो रहा है और ये डायोड के अक्रॉस करंट है। ठीक, ये टेबल जब क्रिएट हो गई, अब इस टेबल को हम प्लॉट कर लेते हैं। ये हमने टेबल को प्लॉट कर दिया, एक्सपोनेंशियली यहाँ पे करंट तुम्हारी वोल्टेज के साथ इंक्रीज हो रही है। देखो ध्यान से देखो, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट 5 यहाँ देखो 0.53 था और यहाँ 0.58 है। चेंजेस कितने आए, 0.05 का। और करंट, करंट में देखो चेंज 0.1 था और यहाँ हो गई 4.4। कितना चेंजेस आ गया, 4.3। 4.3 का चेंज आया, मतलब एक माइन्यूट चेंज ऑफ वोल्टेज पे तुम्हारी करंट में काफी हाई चेंज आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है। ठीक है, इसकी ये जो एक्सपेरिमेंट टेबल है ये तुम्हें काम आएगी। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, ये सर्किट तुम्हारे काम आएगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा शायद। और ये ग्राफ, बेसिकली इस ग्राफ की तुम्हें जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, चाहो तो इस ग्राफ को डायरेक्टली यूज कर लो स्क्रीनशॉट ऐड करके, ठीक, पीडीएफ में, या फिर खुद से अगर तुम्हारे पास घर पे ग्राफ पेपर पड़ा हुआ है तो ये रीडिंग्स लो और इन रीडिंग्स को लेके खुद से ग्राफ ड्रॉ कर लो। ठीक, जिसमें भी तुम्हें ईज रहे, जिसमें तुम्हें ठीक लगे वो उस हिसाब से करो, कि इस समय बाहर जाके ग्राफ पेपर भी लेना उतना इजी नहीं है। क्या पता लेने गए ग्राफ पेपर लेके कुछ और चले आए, तो बेटर है घर में ही रहते हैं और पीडीएफ से काम चला लेते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट इनका ले लो ना। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास किट होती तो हम किट में कैसे हम कनेक्शन करते हैं। ठीक, तो इसके लिए ड्रॉ सर्किट को ओपन करो। ठीक है, तुम्हारे पास जो किट होगी वो भी कुछ इसी तरीके से होती। ठीक, बस ये यहाँ पे ब्राउन ब्राउन जो सर्कल दिख रहे हैं उसकी जगह पे यहाँ पे होल्स होते हैं और कनेक्टर पिंस के थ्रू तुम उन होल्स में वायर को कनेक्ट करते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम वर्चुअली कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस डायरेक्टली इनको यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे यहाँ वन को
3 से ऐसे कनेक्ट कर दिया। और अगर हम फिजिकली कर रहे होते तो यही काम के लिए हमें एक कनेक्टिंग वायर लगती है, यानी होल्स में हम कनेक्टिंग वायर को 1 में डालते और 3 में ऐड करते। ठीक, अब उसके बाद देखो, क्योंकि ये अमीटर जो है वो हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, तो ऐसे 4 को 7 से कनेक्ट कर दिया और 8 को 10 से कनेक्ट कर दिया। ये वोल्ट मीटर हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो 5 को ऐसे 10 से कनेक्ट कर दिया और 6 को यहाँ पे 11 से। ठीक, अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए 9 को 11 से कनेक्ट कर दिया। अब तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सर्किट को कहीं ना कहीं ग्राउंड भी तो देना पड़ेगा, तो उसके लिए ये ग्राउंड ऐसे कनेक्ट। ठीक ना, अब देखो कनेक्शन सही है, चेक कनेक्शन, राइट कनेक्शन, सेट रेजिस्टेंस एंड इनपुट डीसी वोल्टेज, है ना। ये सारा काम हम लोग कर चुके हैं, रेजिस्टेंस सेट करना और इनपुट डीसी वोल्टेज सेट करना और उसके बाद ग्राफ लेना, ये सारा काम हम लोग कर चुके हैं। ठीक, फॉरवर्ड बायस में किसी को कहीं कोई दिक्कत? नो सर। अभी हम स्क्रीन शेयर करा के बेटा देखेंगे, तो इसलिए जिसको अगर कुछ दिक्कत हो रही हो तो वो भी बता दे। अच्छा, सिमिलरली अब हम रिवर्स बायस पे आते हैं। ठीक, रिवर्स बायस कैसे काम करती है, ध्यान से देखो, सारा कनेक्शन वैसे ही है जैसे पहले था। अमीटर लगा हुआ है करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर लगा है वोल्टेज मेजर करने के लिए, बट डायोड की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब डायोड का पी पार्ट, पी साइड जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है और एन साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड। हमने बताया रिवर्स बायस में डायोड को हम लोग इसी तरह कनेक्ट करते हैं, है ना। ना, अब हमें डायोड कौन सा लेना है, वही 4007। ठीक, यहाँ पे जो ये वी आर दिखा रहा है, ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक, मैक्सिमम वोल्टेज जिसमें जिसके बाद अचानक से करंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मे बी कई लोगों ने जेनर ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन इनको पढ़ा भी होगा, तो वो जो ब्रेकडाउन असर करेगा वो इस वोल्टेज पे असर करेगा। ठीक, अब रेजिस्टेंस सेट कर लेते हैं हम। थाउजेंड ओम वहां पे लिया था, यहाँ पर भी 1000 ओम ले लेते हैं। ठीक, इस वोल्टेज को हम Z। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे और रीडिंग्स को ऐड करते जाएंगे। ठीक, पहले ये वाली रीडिंग ऐड टू टेबल कर ली, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और रीडिंग्स को ऐड करते जाएंगे। ना, अब ध्यान से देखो कि जब हम यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो इनिशियली करंट पे कोई चेंज नहीं आ रहा, करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट थी, 0.1 पे कांस्टेंट। क्यों, देखो हमें पता है कि जब रिवर्स बायस होता है तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर मूव कर लेते हैं, और उस मूवमेंट पे इस वोल्टेज का, जो अप्लाइड डायोड के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, उस पे कितने माइनॉरिटी कैरियर हैं, कितना कंसंट्रेशन है उनका, बस इस पे डिपेंडेंसी होती है उनकी। ठीक, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होती है उनकी। ठीक है,
तो ये जो माइनॉरिटी कैरियर है ये भी फ्लो करके एक बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो कराते हैं और उस करंट को हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट। जब हमने डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रखा है उस टाइम पे माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो एक माइन्यूट करंट फ्लो हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट तुम्हारे रिवर्स वोल्टेज पे, अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक, ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक ना, और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद, यानी जिसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, उस वोल्टेज के बाद हमें एक हाई करंट यहाँ पे मिलने लगती है। ठीक, तुम्हारे डायोड का ब्रेकडाउन हो गया है। यहाँ ब्रेकडाउन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा डायोड ही बेकार हो गया, मतलब टूट फूट गया, नहीं। यहाँ पे ब्रेकडाउन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद डायोड एक हाई करंट प्रोवाइड कर रहा है और डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? 29 वोल्ट। अब आते हैं इसका सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई सिमिलर सर्किट है, डायोड इन्होंने खुद ही अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया है, तो हमें सिंपली क्या करना है? 1 और 3 को कनेक्ट करना है। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए एमीटर को 4 और 7 और 8 और 10 को कनेक्ट कर दो। इधर पैरेलल में कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर, तो इसको कनेक्ट कर दो, 6 और 11 को कनेक्ट कर दो। देन सर्किट को कंप्लीट कर दो 9 और 11 को कनेक्ट करके एंड ग्राउंड को अप्लाई कर दो। कनेक्शन चेक कर लो, कनेक्शन सही है। वेट अ मिनट, ठीक, कनेक्शन सही है। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ शायद ग्राफ ड्रॉ नहीं किया ना? हाँ, इसको प्लॉट भी कर लेते हैं कुछ इस तरह से ग्राफ। यहाँ ध्यान देना कि ग्राफ ये सेंटर है तुम्हारा। ठीक, तुम्हारी करंट पहले इधर ऐसे गई है और फिर ऐसे आई। जब टोटल ग्राफ देखोगे तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जब रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों को एक साथ ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये तुम्हारी माइक्रो एम्पियर की स्केल है, ये तुम्हारी मिली एम्पियर की स्केल है, ये तुम्हारा वोल्टेज। यहाँ कहीं पे तुम्हारा कट ऑफ वोल्टेज होगा V का, यहाँ कहीं पे तुम्हारा ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। ना, इस एक्सपेरिमेंट में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। सर फॉरवर्ड बाय सभी लोग? सर फॉरवर्ड वाले का सर एक बार हाँ बेटा, सर्किट ड्रॉ करके दिखा दीजिए। सर फॉरवर्ड वाले का सर सर्किट ड्रॉ फॉरवर्ड करके बायस दिखा का? दीजिए एक बार। अच्छा, सर्किट ड्रॉ करके दिखा दीजिए। ठीक ठीक, ये तो डिलीट ऑल कनेक्शन करते हैं। ठीक, इनिशियली हमने क्या किया, 1 और 3 को ऐसे कनेक्ट किया ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो। 1 और 3 को ऐसे आपस में कनेक्ट कर दिया। देन हमें सीरीज में एमीटर को कनेक्ट करना था, इसलिए हमने क्या किया, ये वाला जो वायर का पॉइंट है इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया और इस वाले को यहाँ पे ऐसे connect किया। ये ऐसे क्यों किया? ताकि तुम्हारा जो एमीटर है वो सीरीज में रहे। पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव। देन यहाँ पे ये पैरेलल में रहेगा तो इसको ऐसे, ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक,
देन यहाँ पे ऐसे सर्किट कंप्लीट कर दिया और ये ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट कर, और पूरा कनेक्शन के बाद चेक भी कर सकते हो तुम कनेक्शन। ठीक है, किसको डाउट है? क्लियर है? अब कुछ और दिक्कत इसमें? नो सर, Yes, थैंक यू sir. सर। हाँ, रोल नंबर 10 अमित पटेल। Yes, sir. एक्सपेरिमेंट समझ में आया? Yes, sir. फॉरवर्ड बायस में हम कनेक्शन किस कनेक्शन कैसे करते हैं? बैटरी का कनेक्शन कैसे करते हैं डायोड? हम्म अमित? Yes, sir. फॉरवर्ड बायस में डायोड को बैटरी से कैसे कनेक्ट करते हैं? चलो अपना वीडियो ऑन करो अमित। Yes. हम्म, मोबाइल में क्लास कर रहे हैं या Sir, लैपटॉप mobile पे? है. लैपटॉप या पीसी? मोबाइल में। अच्छा, Yes, sir. कहीं पे वो वेबसाइट खोली थी? Yes, sir. वर्चुअल लैब खोली थी? Yes, sir. हम्म, वीडियो ऑन रखो बेटा। Sir, वो Chrome browser पे चले गए थे. हम्म, हम्म, कुछ समझ में आया आज जो एक्सपेरिमेंट हुआ? Yes, sir. Sir, वो first सर लग वीडियो में तो था, नहीं रहा second वीडियो आपको। में. Sir, second वीडियो में हम्म, लेट ज्वाइन हो पाया था. हाँ, जब सर वो बेटा रिवर्स बायस कनेक्शन का आप कैसे ग्राफ करना? बना रहे थे तब. अच्छा, थ्योरी वाला पार्ट तो हमने फर्स्ट वीडियो में ही बनाया था ना। Yes, sir. डायोड में फॉरवर्ड बायस कैसे में कनेक्शन कैसे करना है, पी साइड से पॉजिटिव जोड़ना है, एन साइड से नेगेटिव जोड़ना है, ये बात तो हमने तुम्हें पहले वीडियो में ही बताई थी ना। Yes, sir. तो वो भी तुम भूल गए। ये सत्यनारायण की कथा थोड़ी ना चल रही है कि आराम से बैठे हैं सुन रहे हैं, अभी प्रसाद मिलेगा आराम से चले जाएंगे, है ना। कुछ थोड़ा बहुत तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन रहे तो अच्छा लगेगा हमको भी कि हाँ पढ़ाई हो रही है कुछ। Yes, ऐसे sir. कैसे चलेगा? अमित कुमार, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करो। तो Yes, जितने sir. बाकी हैं सब आगे चले जाएंगे, तुम पीछे बैठोगे।
यस सर। अच्छा, बाकी सभी लोग A4 पेपर निकाल लो और जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है उसको बैठ के हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्क्रीन में किसी को दिक्कत हो तो उनके गूगल क्लासरूम पे भी थ्योरी वाला पार्ट पड़ा हुआ है, ठीक, उसको नोट डाउन करो, ठीक है? और जिसको हम बोलेंगे ओपन करने के लिए वो अपना दिखाएगा कि क्या कर रहा है। सर A4 तो नहीं है। बेटा A4 नहीं है सर। A4 नहीं है, तो ये बताओ एक्सपेरिमेंट कैसे लिखोगे, कहाँ लिखोगे? कहीं तो लिख के सबमिट करना पड़ेगा। और इस बार तो सबमिट करने के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि भाई जब भी कॉलेज खुलेगा तो तुम्हें सर फिजिकली वो प्लेन कॉपीज कॉपी कर देनी देना, भी पड़ेंगी। प्लेन पेज में। हाँ हाँ, प्लेन पेज ले लो, बिल्कुल ठीक है, प्लेन पेज ले लो। ठीक। कॉपी भी बना सकते, लैब कॉपी। हाँ बेटा, सर जो एक्सपेरिमेंट वाली फाइल होती है ब्लैक, उसमें भी लिख सकते हैं। हाँ उसमें भी लिख सकते हो। यस सर। सर अभी A4 पे लिख लेते हैं, उसको बाद उस पे लिख लेंगे। अरे डबल मेहनत क्यों करोगे? अगर A4 में लिख रहे हो तो A4 में ही सारे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट फाइल है तो फाइल में कर लो। सर अभी फाइल नहीं मिली है सर। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर हो सकता है कि इस बार फाइल मिले ना मिले, अभी A4 पे कंप्लीट कर लो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे डेली, हाँ अब ये चीज भी समझ लो, जैसे आज तो पहला एक्सपेरिमेंट था, ठीक, तो वाइवा हम कोई नहीं ले रहे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से तुम लोगों को फर्स्ट हाफ में एक्सपेरिमेंट पूरा परफॉर्म करोगे, उसकी थ्योरी समझोगे। सेकेंड हाफ में बाकी सब लोग ऐसे ही जैसे अभी लिखना स्टार्ट कर रहे हो वैसे लिखना स्टार्ट करोगे, और 1 बाय 1 बाकी लोग जो बच्चे 1 बाय 1 अपना वाइवा दोगे लास्ट एक्सपेरिमेंट का, और दिखाओगे कि तुमने लास्ट एक्सपेरिमेंट कहाँ किया है, ठीक। उसके लिए चाहो तो तुम एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद उसकी PDF बना लो, वो PDF हमको शेयर कर दो, ठीक। या फिर हम अपना कैमरा ऑन कर लेना और वहां पे हमें दिखा देना कि हाँ तुमने यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, और उसके बाद अपना वाइवा दोगे, ठीक। मैनुअल तुम्हारी क्लास में अपलोडेड है, तो जो लोग अभी कंप्लीट कर पाए अभी कंप्लीट कर लें, बच जाता है कुछ नहीं हो पाता है उसको आराम से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होने से पहले, मतलब आज है ट्यूसडे, तो नेक्स्ट ट्यूसडे से पहले इस काम को कंप्लीट कर लेना। सर एक्सपेरिमेंट लिख जाना चाहिए। और जो, हाँ बेटा, सर एक्सपेरिमेंट सर खुल नहीं रहा है सर PDF उसमें, सर कुछ शो ही नहीं हो रहा है उसमें क्लासरूम यस पे। सर, खुल नहीं रहा है सर, खुल नहीं रहा है क्लासरूम पे सर शो नहीं हो रहा है क्या दिखा रहा, क्या दिखा रहा है? सर। सर। ब्लैंक फाइल पूरा ओपन ही ब्लैंक नहीं है हो सर। रही है। सर सिर्फ असाइंड दिखा रहा है, बाकी कुछ नहीं है सर उसमें, फाइल नहीं है सर उसमें। एक मिनट बेटा, हम भी देख लें। कहाँ देखा है? जो न्यू मटेरियल लैब मैनुअल लिखा हुआ है उसको देखना था। मिला? वो एक तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट 1 असाइंड किया गया है लिखने के लिए, ठीक। यस और सर, मिल उसी के गया। नीचे 16 अप्रैल का पड़ा हुआ है, हाँ, लैब मैनुअल के नाम से। उसमें देखो पूरी PDF मैनुअल की पड़ी हुई है। यस सर, खुल गया। सर A4 नहीं होगा तो बताइए सर किसमें लिखे। हाँ बेटा, सर A4 नहीं A4 होगा नहीं है तो तो सर बता दीजिए किसमें, इसमें लिखते हैं बताइए। A4 मिलने का कुछ चांसेस है, यस सर, मतलब शाम आज को या तो देख अवेलेबिलिटी नहीं सकते है। हैं। सर लॉकडाउन है। हाँ तो ठीक है,
यस सर हाँ लॉकडाउन। लॉकडाउन में, तभी तो हमने कहा कि सर कोई हाँ, कॉपी में lockdown लिख है ना, दें? तो हाँ ऐसा करो, एक ब्लैंक कॉपी है तुम्हारे पास कोई? यस सर होगी ब्लैंक इन द बैंक कॉपी। सेंस, हाँ विदाउट लाइनिंग वाली जो कॉपीज होती है वो है कोई? उसमें कर सकते